सो याद होगा गाइस आप लोगों को लास्ट एपिसोड में जो किंग और जुओ होते हैं, ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर किंग इसको बता रही होते हैं कि इसका और यूफैंग का किस तरीके से पैचअप हो गया और ये लोग फिर से रिलेशनशिप में आ चुके हैं। तो जुओ इन लोगों को बोल रहे थे, सच में तुम लोग यार कितना एम्बैरसिंग मोमेंट होगा और तुम लोग ये चाइल्डिश हरकतें अभी भी जान ही रही, इस तरीके से अभी भी तुम लोग कर रहे हो। किंग कह रही थी जुओ तुम कुछ ज़्यादा नहीं मजाक मस्ती में करने में कुछ ज़्यादा वो होती जा रही हो बेटर है। जुओ भी इससे कह रही थी और नहीं तो क्या, मैं कितना ज़्यादा होल्ड बैक तुम्हारे सामने पहले करती थी जब तुम उसके साथ नहीं थी, तुम्हें पता नहीं है क्या मुझे कितना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता था उस टाइम पर। तब जब टाइम आया तो फिर मैं फ़ायदा क्यों ना उठाऊं। किंग यहाँ पे इसका थैंक्स कर रही होती इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर, क्योंकि अगर जू इसको ये सारी चीज़ें कुछ ना बताई होती तो फिर इसको पता ही नहीं चलता यहाँ पर क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं। इसने एकदम से इसको थैंक्स किया होता है, बेचारी यहाँ पे शाय हो चुकी होती है, इसने पूरा अपना मुंह नीचे कर लिया होता है। वो कह रही थी कि हे तुम इस तरीके से एकदम से मेरे को प्राइड करोगी तो फिर मेरे को शाय नहीं फील होगा क्या, ऐसा नहीं करते। फिर इसकी ये बात सुनने के बाद वो हंस रही होती है। उसको स्माइल करता हुआ देख जो जू होती है वो कहती है वाह, अब फिर से फाइनली तुम इस तरीके से हंसने लगी हो, इस तरीके से ब्यूटीफुल स्माइल दे रही हो फिर से। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि वो तुम्हारा साइड फिर से आ चुका है वापस। ये लोग इसी तरीके से बातचीत कर रहे होते हैं, इतने में किंग का कॉल रिंग होता है। उसमें देखते हम यूफेंग का कॉल आया हुआ होता है इसका। वो डायरेक्टली इससे कह रहा था हे तुम कहाँ पर हो। तो किंग इसको बता रही थी कि मैं ना जुओ के साथ यहाँ पर कैफ़े में आई हुई हूँ, कॉफ़ी वगैरह पी रही हूँ। तो अपना यूफेंग कह रहा था क्या वो आके क्या ये वही लड़की नहीं है जिसको मुझसे पहले तुम्हारे बर्थडे के बारे में पता था और मुझसे पहले इसने मुझे तुमको गिफ्ट भी दिया था। तो किंग से कह रही थी हे यूफेंग तुम हर किसी से इस तरीके से गर्ज नहीं रख सकते, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा ये। यूफेंग से कह रही क्या मैं वो भी गर्ज है, क्या मजाक कर रही हो। तो वो कह रही थी कि हे मैंने तो अभी तक उसे कॉफ़ी तक पी भी वगैरह नहीं है ढंग से सही से, क्या हो गया तुम्हें। तो वो उसको सुनता नहीं, बोला चलो इस चीज़ को छोड़ो मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। किंग यहाँ पे कह रही थी बट हम लोगों ने तो प्लान बना रखा था कि आज हम लोग फुल मस्ती करने वाले, लंच वगैरह शाम को कर आके फिर ही जाएंगे घर। यूफेंग इसको कह रहा था अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना मैं तुम दोनों को ही ट्रीट दे दूँ यहाँ पर। किंग यहाँ पे कह रही होती चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं उससे पूछती हूँ अभी। किंग यहाँ पे कह रही होती कि जो क्या तुम चलोगी अब शाम को या नहीं। उसको भी समझ में आ चुका होता है ये किस लिए पूछ रही है और किसका फ़ोन था। तो इससे कह रही थी अगर मुझे डॉग फूड के सिवा कुछ और मिल रहा है तो फिर मैं कहीं पर भी जाने के लिए राज़ी हूँ। कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं, जो यूफेंग होता है वो यहीं पर आ रहा होता है, जो जू होती है उसे कहती है देखो जो स्कूल बुली यूफेंग है वो वापसी आ चुका है। कोई कहेगा क्या इसको देखने के बाद ये इस टाइम पे 27 का है। बताओ अब कौन इसे कहेगा भला इसकी एज इतनी ज़्यादा है, बस देखने से तो ऐसा लग रहा है ये अभी अर्ली 20 में हो। फिर वो उसका लुक्स की और भी ज़्यादा तारीफ़ करती रहती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से तारीफ़ कर रही होती है यहाँ पर। और यहीं पे कह रही थी किंग से हे क्या तुम मुझसे पूछो कि उसकी सीक्रेट क्या है, इसका इतना ज़्यादा मतलब यंग कैसे दिख रहा है इस टाइम पर भी वो। यहीं पे ये लोग इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जो जू होती है वो बोल रही थी कि मैं कसम खा सकती हूँ जब भी वो यूफेंग कार से बाहर निकलेगा ना सबकी नज़र सबके अटेंशन वही खींच लेगा। जू किंग को बता रही होती है कि जो भी वहाँ से आता जाता गुजरता हुआ होता है ना वो सब 1 मिनट के लिए उसकी तरफ जरूर देखता है, फिर चाहे वो किसी भी एज का हो जेंडर का हो, कोई भी एक पल के लिए उसके ऊपर देखता ज़रूर है। किंग हमारे यहाँ पे कह रही थी चलो तुम इतनी ज़्यादा उसकी तारीफ तो कर रही हो, बाद में मैं उसको ज़रूर बताऊंगी ये सारी चीज़ें। तो जू इतने में चिल्लाते हुए कहती अरे बाद में क्या बताओगी, जरा बाहर तो देखो अपनी तरफ से। मैं गारंटी दे सकती हूँ ये वही है, जरा देखो तो सरा 1 मिनट पीछे देखो तो अपने। किंग यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स होते हुए कह रही थी तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या करने वाला है। जू से कह रही थी यार तुम इतना ज़्यादा रिलैक्स हो, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम यार बड़ी ज़्यादा वो हो, अगर तुम्हारे जगह यूफेंग होता और तुम किसी और की गर्लफ्रेंड होती तो मुझे पता नहीं वो क्या करता उसका सीधा जा करके पता नहीं। आखिरकार तुम्हारे साथ ये सारा तमाशा क्यों होता रहता है। तो किंग बिल्कुल रिलैक्स होते हुए कह रही होती है वो शुरुआत से ही मेरा है तो फिर मुझे किस चीज़ की चिंता है, भला मैं क्यों करूँ। इन दोनों की इस तरीके से हरकतें देखने के बाद ना जो किंग इस तरीके से एक्ट कर रही है तो जू अपने मन में ही सोच रही थी कि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल फील हो रहा है, क्यों मैंने एग्री किया इसके साथ। अच्छा रहता है कि फिर मैं इन दोनों लव बर्ड की बजाय के जाके किसी तरीके का डॉग फूड खा लेती। मैं कैसे एडजस्ट होंगी इन दोनों के साथ। और जैसे जैसे यूफेंग यहाँ पर आ रहा होता है आसपास में जितने भी लड़के लुंडे वगैरह होते हैं सब, मतलब जो भी हो जो भी जेंडर वगैरह के सब लोग पागल हो रहे होते हैं। जुओ जो होती है वो गैस लगाते हुए कह रही है कि मैं बेट लगा सकती हूँ, तुम जो सामने लड़कियों को देख रही हो ना अगर ये लोग उससे वीचैट मांगेंगे तो पता है वो क्या कहने वाला है कि मेरे पास वीचैट नहीं है। और तो ज़्यादा ज़्यादा क्या कहेगा कि उसके पास फ़ोन ही नहीं है तो वो कुछ दे ही नहीं सकता। क्या लगता है तुम्हें क्या कहने वाला है वो। बट जो यूफेंग होता है वो यहाँ पे अपना फ़ोन बाहर निकाल लेता है, ये देखने के बाद वो शौक होते हुए कहते हैं ये जरा देखो सो वो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उधर।
वो यहाँ पे अपने अजीबोगरीब से गैस लगाना चालू कर देती है। इतने में उसका कॉल भी होता है। तो ये जू कह रही थी क्या फिर ये जो कॉल आया है तुम्हारे पास ऑडियंस के लिए आई है। हमारी किंग कह रही थी है तुम सबको अपनी तरह मत समझो जो इस तरीके से जोक्स मारते रहते हैं हर जगह। तो वो कह रहे थे चलो ठीक है फिर स्पीकर पर डालो जरा फ़ोन। यूफेंग जो हो जाए वो हेलो करते हुए क्या था व्हाट्सअप। हनी कोई मुझसे मेरा वीचेट मांग रहा है। और भाई जैसे ही स्नेक्स को ये बोला होता है किंग तो शौक उसके साथ जुओ उसको कुछ समझ नहीं आया होता कि ये क्या कह गया ये। जो हमारा यूफेंग होता है वो कह रहा होता है यहाँ पे सॉरी माफ़ करना क्योंकि जो मेरा हाउस होल्ड है मेरी वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टेड है मैं नहीं दे सकता इस तरीके से। और ये इस तरीके से वर्ड्स का यूज़ कर रहा था बेचारी यहाँ पे खांसने लगती है किंग की अब मैं क्या करूँ। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद जो यहाँ पे जू होती है वो कह दी क्या फिर जो यूफेंग है वो सबको अनाउंस करना चाहती है पूरी दुनिया में कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। और फिर जो जू होती है किंग यहाँ पे ब्लश कर रही होती है इसलिए उसको टीज करने लगती है उसको कह रही होती है वो ये तुम जैसे उसने तुमको हनी बोला और अब तुम किस तरीके से मतलब उसने किस टोन में बोला था और तुम किस तरीके से ब्लश कर रही हो हैं। क्या जो स्कूल बुली वेंगी यूफेंग था वो उस तरीके से वाइल्ड पन्ना अभी भी करता है तुम्हारे साथ भी। किंग कह रही थी कि है तुम बकवास करना बंद करो ये कुछ भी सच नहीं है। जू ऐसे कह रही थी कि हे बताओ ज़रा इतने लाजवाब इंसान के साथ रहना और बातचीत करना कैसा फील होता है। मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ अब मैं कर तो नहीं सकती बट तुम्हारे शब्दों से ही मैं थोड़ा बहुत बोल ही लूँगी बता दो मुझे भी। तो हमारी किंग इसे कह रही थी कि हे तुम क्या तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज़ नहीं है। कम से कम देख तो लो हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। वो मुँह फुलाया रखी होती है यहाँ पर। यहीं पे ये सीन कट होता है हम आफ्टर लंच के बाद का देखते हैं जो यूफेंग होता है इन दोनों को ड्राइव करते हुए ले जा रहा होता है यहाँ से। जू जो होती है यहाँ पे बोलती जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो स्टार्ट होने ही वाली है जो इस तरीके से इस साल की जो एलुमनी एसोसिएशन की शुरुआत है वो भी होने वाली है मतलब वो आने वाली है। और तुम दोनों आउटस्टैंडिंग सीनियर सीनियर क्या तुम लोग जाओगे वहाँ पे विजिट करने के लिए। किंग भी पूछ रही थी क्या एलुमनी एसोसिएशन वो होने वाली है क्या। यूफिंग यहाँ पे क्या था अगर जो टाइमिंग है वो सही रही तो फिर मैं उसके साथ जाऊँगा। यहाँ पे जो जू होती है वो बता रही थी कि मैंने सुना था कि कुछ लोग तुम्हें इनवाइट करना चाहते थे बट वो कुछ टाइम पहले ही यूफेंग से टकरा गए थे। जू जो होती है यहाँ से जाते हुए कह रही होती है कार से उतरने के बाद जो यहाँ पे विजिट करने का पर्पस है वो ऑब्वियस है ना। नहीं मैं समझ चुकी हूँ जो तुम दोनों करने वाले हो ठीक है जाना साथ में। और इसने यहाँ पे इसको ये चीज़ बोलते हुए जा रहे होते वो उसको चिल्ला रहे थे तुम जू अगर तुमने फिर से इस तरीके से मुझे धमकी दी ना फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। इसी ही कहते वो कहते हुए जा रहे चलो ठीक है मैं और भी ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली तुम दोनों को किसी और दिन मिलते हैं। फिर यहाँ पे एक गेट को लॉक कर देती है। जो किंग होती है वो यूफेंग से कह रही थी कल ना मैं कुछ दो चीज़ें थी जो तुम्हें बताना भूल गई थी तो यूफेंग कह रहा था बताओ क्या भूल गई। किंग इसको बता रही थी कि नहीं इतने में ज़्यादा सीरियस नहीं है हम लोग ड्राइव करते हुए बात कर सकते हैं। यूफेंग यहाँ पे क्या था क्या ये तुम्हें चिंता करने में डाल रहा है अगर ये ऐसी चीज़ है तो फिर हम दोनों की सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें यही मशवरा देना चाहता हूँ कि ड्राइव करने से पहले तुम बता दो तुम फिनिश कर दो अपनी बातें तब जाके मैं ड्राइव करूँगा। किंग शौक होते हुए उसकी तरफ देख रही होते कह रहे थे कि क्या। यहाँ पर यूफेंग कह रहा होता है कि क्या हुआ क्या इतना ज़्यादा शौक हो रही हो हाँ माना कि तुम इतना रिलैक्स हो अगर क्या हो तुम्हारे शब्द सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाऊँ यार पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगा तो सेफ्टी तो देखनी पड़ेगी ना मुझे। क्या हो अगर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँ और क्रश कर दूँ गाड़ी को कंट्रोल वगैरह खो दूँ अपने ऊपर क्या हो तुम खुद ही सोचो। ऐसे ही क्या जब अपनी सीट बेल्ट टाइट करते हुए क्या चलो ठीक है बताओ। सो व्हाट्स बिग डील। जो किंग होती है थोड़ा घबराते हुए कह दी जो पहली चीज़ है ना कि मैं कल किंग चेंग को छोड़ के जा रही हूँ। और इसने ऐसा बोला होता है तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लिया यूपी गुस्से से सीखी और देख रहा होता है। इसी का उससे क्या था कि तुम काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल करो मेरा कि मैंने अभी तक गाड़ी स्टार्ट नहीं करी थी वरना पता नहीं क्या हो जाता। शायद फिर तुम दूसरी थिंग मुझे सीधा हेवेंस में जा करके बताती या फिर तुम्हें मज़ा आता है हमेशा मुझे इस तरीके से शौक देने में। किंग जो होती है इसकी ये सारी बातें सुनने के बाद मन ही मन में कह रही तो फिर मतलब इस बंदे की जो ड्राइविंग स्किल इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग है कि यूफेंग जो होता है कह रहा था चलो ठीक है बताओ आगे और क्या है। किंग बता रहे थे ये मेरा फाइनल ईयर है डिफेंस डिग्री का जो टाइम है वो भी सेट हो चुका है और नेक्स्ट मंथ ही मुझे जाना है यहाँ से और जा करके स्कूल में प्रिपरेशन वगैरह सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। यूफेंग जो है डायरेक्टली पॉइंट पे आते हुए क्या था बताओ कितना लंबा टाइम लगने वाला है। किंग बता रही थी 2 वीक। यूफेंग जो होता है गुस्से से बोल रहे तो बताओ मतलब कि तुम बस कल ही जाने वाली हो उसके बाद तुम मुझे आज बता रही हो। किंग कह रही थी कि पर हम तो बस कल ही मिले थे ना। वो गुस्सा करते हुए कह रहा था अगर कल ही मिले थे तो फिर तुमने मुझे लास्ट नाइट क्यों नहीं बताया। हिचकिचाते हुए किंग कह रही थी कि मैं भूल गई थी। यूफेंग जो होता है अपने आप को कंट्रोल करते हुए कह रहा चलो ठीक है छोड़ो दूसरी चीज़ क्या है वो बताओ। किंग जो होती है वो कह रही थी कि मुझे लगता है कि जब तक हम लोग पहुंच नहीं जाते और मैं कार से उतरने जाती ना जब तक मैं इस चीज़ को नहीं बता सकती उसके बाद ही बताऊंगी। तो यूफेंग उसके घूर घूर के देख रहा होता है वो उसको बता रही थी कि मेरे को डर है कि अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चलेगी तो तुम काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे।
और क्या हो मेरे कहने के बाद तुम्हें इतना ज़्यादा शौक लग जाए कि तुम सीधा गाड़ी को ग्रिल से दूरी फेंक दो, सीधा जाके खाई में गिर जाएंगे हम दोनों। यूफेंग जो होता है ऐसे कंटिन्यूसली ड्राइविंग कर रहा होता है। जो किंगिंग होती है क्या है रिवायत है, हम लोग किसी और रास्ते से जा रहे हैं क्या, क्योंकि ये मेरे घर का रास्ता तो नहीं लग रहा मुझे। यूफेंग इससे कह रहा था क्या आफ्टरनून में तुम्हारे कुछ अदर प्लान्स हैं, वो मना कर रही होती है यहाँ पर। चलो फिर ठीक है चलते हैं डेट पर। यूफेंग इसको बता रहा था कि देखो मेरा साफ सीधा कहने का मतलब यही है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो चीज़ें लेना जाना चाहता था, बट तुम 2 हफ्ते में जाने वाली हो यहाँ से। I mean 2 हफ्तों के लिए यहाँ से गायब रहने वाली हो। तो अभी मैंने जितनी भी ज़्यादा डेट्स की प्लान्स वगैरह बना रखे थे और मुझे क्या क्या चीज़ें करनी थी, सारी की सारी चीज़ें मुझे आज के ही दिन करनी पड़ेंगी। टाइम बहुत ज़्यादा कम है बट मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। इसकी ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो किंकिंग होती है मन ही मन में कह रही थी कि ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कुल्हाड़ी पे पैर रख लिया है, मुझे इतनी ज़्यादा बैड फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। ऐसे ही क्या 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। यूफिंग क्या है तो चलो ठीक है चलते हैं, हम लोग टिकट्स बाय करके आते हैं। किंकिंग शौक होते हुए क्या है तो क्या मतलब डेट के लिए हम लोग आए हैं वो भी यहाँ पर। तो यूफेंग कह रहा होता है क्यों, क्या तुम शौक क्यों दिख रही हो इतने ज़्यादा, मुझे लगा कि तुम्हें ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद है यहाँ पर। और यहाँ पे ये शौक इसलिए हो रही है क्योंकि ये लोग मिक्स मार्शल आर्ट एरिना में ही आए हैं, वहीं पर टिकट्स वगैरह बाय कर रहे हैं, इसीलिए ये शौक हो रही है। और यूफेंग यहाँ पे किस लिए है, और किंग बोल रही थी कि मैं भी लगता है ये काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा है उस टाइम को लेकर के, इसलिए जानबूझ के यहाँ पर आया इस टाइम पर। यहीं पर कुछ देर बाद इसने टिकट्स बाय कर ली होती है। किंकिंग इसे पूछ रही थी कि किस तरीके की सीटें चुनी है तुमने। तो यूफेंग क्या होता है कि तुम उन चीज़ों से फैमिलियर हो जहाँ पर तुम पहले भी शायद बैठ चुकी हो। किंकिंग इसे मन ही मन में क्या है तो क्या ये सारी चीज़ें अपनी ब्लाइंड डेट से रिलेटेड करते हुए जा रहा है, जैसे चीज़ें मेरी ब्लाइंड डेट पे हुई थी। इसने मेरे से जॉइंट सीट टिकट ले रखी है, झूठा कहीं का। ऐसे क्या थोड़ी देर का बाद का सीन देखते हैं, ये लोग वहाँ पे बैठे हुए सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। यूफेंग जो होता है यहाँ पे किंग को कार पूरे जानबूझ के ताना मारते हुए कह रहा होता है कि मिस किंग क्या आपको अंधेरे में डर नहीं लग रहा है यहाँ पर। किंग जो होती है सारी चीज़ें सुनने के बाद मन ही मन में कहती है जो लाइन्स बोल रहा है फैमिलियर क्यों लग रही है मुझे इतनी। फिर वो वही सारी चीज़ें सोच रही होती है 1 मिनट, ये बंदा उस टाइम पर भी वहीं पे था, मजाक बना रहा है मेरा यहाँ पर, क्या ये जानबूझ के शुरुआत से ये सारी चीज़ें करना चाहता था। यूफेंग इसके नज़दीक जाते हुए क्या होता है मिस किंग क्या अब तुम बदला वगैरह भी नहीं लेने वाली, क्या तुम मुझे कंसोल नहीं करोगी। आखिरकार एट दी एंड तुमने मुझे उस टाइम पे कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया था। तो किंग से कहते यूफेंग तुम कुछ ज़्यादा चाइल्डिश हरकतें नहीं कर रहे हो, कुछ तो अपने लैस कर लो उम्र का। यूफेंग जो होता है उसके हाथ पे किस कर रहा होता है, जिस वजह से वो शर्मा रही होती है। वो कह रही होती है कि तुम्हारे साथ में जब भी होती है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल वो ज़्यादा ही समझने लगती हूँ। इसी कारण जो मैच होता है ख़त्म हो जाता है, हम उसके बाद का सीन देखते हैं। ये लोग वापस से यहाँ से जा रहे होते हैं। यूफेंग जो होता है कार में बैठने के बाद इसे कह रहा था क्या तुम फिर से भूल गई जो सेकंड चीज़ थी, क्या थी वो बताओ मुझे। किंग जो होती है वो कह रही थी कि एक्चुअली ना कल वो जो मॉम थी वो मुझसे कह रही थी हम लोग 2 वीक में मिलने ही वाले ना, हाँ शायद, और क्या तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम एक कन्वीनियंट टाइम फाइंड कर लो और उसके बाद मेरी जगह पर आना। सीधे शब्दों में किंग कह रही है यहाँ पर कि अब जो मॉम है वो तुमसे मिलना चाहती है, तो बताओ तुम्हारे पास कब टाइम है मिलने आने के लिए। वो हंसते हुए से कह दे यूफेंग अब बताओ क्या डर लग रहा है तुम्हें। काफ़ी ज़्यादा खिल्लियाँ उड़ा दी होती है इसकी यहाँ पर। यूफेंग जो होता है सामने की तरफ देख रहा होता है, एकदम से उसके पास आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। तो किंग कह रहे थे यूफेंग तो वो क्या रहा है बताओ, अब क्या तुम डरी, तुम्हें डर लग रहा है। वो अपना सर हिलाते हुए मना कर रही होती, तो फिर यूफेंग कह दे तो फिर तुम कैसे समझ सकती हो कि मैं क्यों डरूंगा, भला मैं क्यों डरने लगा। उसके कान में क्या था बस मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ बस। इसी क्या चीज़ें थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाई जाती है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो ग्रैंडमा होती है वो किंग से क्या है स्वीटी इधर आप पहले जाने से पहले ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। वो मना करते हुए क्या है जी नहीं ग्रैंडमा मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा यहाँ से। बट वो जैसा तैसा करके इसको एग्री करवाती है यहाँ पे, जिसके बाद ये लोग लंच वगैरह कर रहे होते हैं। ये लोग लंच वगैरह करते हुए काफ़ी ज़्यादा बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं। जो किंग होती है वो पूछ रही थी कि ग्रैंडमा जो मोम है वो कहाँ पर गई। इसको बता रही थी ग्रैंडमा कि वो एक्सरसाइज वगैरह करने नीचे गई भी होगी, थोड़ी ही देर में आती होगी। कुछ देर बाद इसकी जो मोम होती है वो भी आ चुकी होती है। वो कह रही थी क्या तुम्हारा सामान सारी पैकिंग वगैरह निपट गई, वो भी यस कह रही होती है। जो मोम होती है वो बता रही जो तुम्हारा कज़न है तुम्हें लेने के लिए कुछ ही देर में आने वाला है नीचे, तो भी जल्दी जल्दी अपना खाना वाना ख़त्म करो और हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। किंग कह रही थी क्या किंग मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो इसकी मोम कह रही थी क्यों, क्या उसके सिवा कोई और आ सकता है, वही तो हमेशा आता है, तुम्हें कहीं भी जाना होता है या कहीं से लाना होता है वही आता है तुम्हारे साथ। वो इसकी मोम को अवॉइड करते हुए कह रही थी कि नहीं मुझे बस ऐसा लगा था कि वो उसके पास टाइम वगैरह नहीं होगा तो फिर मैं खुद ही चली जाती। थोड़ा ऐसा रूट वे में इसने बोला होता है क्योंकि हो सकता है किंग के कुछ अदर प्लान्स वगैरह हो, बट उसकी मोम ने किंग खाओ को बुला लिया इसलिए अपसेट हो चुकी होती है यहाँ पर ये थोड़ा। तो जो ग्रैंडमा होती है वो भी कह रहे थे कि तुम फिर से गुस्सा दिखा रही हो क्यों।
यहीं पे ये लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत टीज करने लगते हैं, जो ग्रैंड माँ और किंग होती है। ये जितने में हम देखते हैं जो किंग होती है उसके पास एक मैसेज आता है यूफेंग का कि तुम उन्हें बता दो कि कोई है तुम्हारे पास, इसके पास उसकी कार वगैरह है और तुम्हें आराम से छोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ने बताया होता है कि तुम मत आना, क्योंकि जो मॉम है उसने किंग हाउ ब्रदर को मुझे एयरपोर्ट ले जाने के लिए छोड़ दिया है। यही सारी मोम के वो ऐसे वजह देख रही होती है तो किंग हंस रही होती है। ये बताओ कितना चाइल्डिश हरकतें करता रहता है ये। यूफेंग यहाँ पे इसे कह रहा है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलने की इजाज़त मांग सकता हूँ, तो किंग हंस रही होती है और इसको अप्रूव कर देती है। यहीं पे हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। जो किंग हाँ होता है वो उसे कह रहा था किंग याद रखना कि जैसे तुम पहुँच जाओ वहाँ पर मुझे कॉल करना है। वो भी इसको यस करते हुए कह रहे थे ठीक है ब्रदर किंग हाउ गुड बाय। वहीं साइड में ये देखते हैं जो यूफेंग होता है वहीं पे छुपा हुआ होता है इसको देखने के लिए कि किंग जो होती है दूर से ही हाई फाई कर रही होती है इसको। जो किंग हा होता है इसकी ये हरकत देखने के बाद ये बोल रहे थे क्या ये फेयरवेल करने का कुछ अजीबोगरीब तरीका है, मुझे क्यों नहीं पता था इस तरीके के बारे में आज से पहले। यूफेंग अपने मन ही मन में सोच रहा था यहाँ पे क्या 2 हफ्ते है ना, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। नहीं मुझसे नहीं हो सकता इतना वेट, बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकता। यहीं पे हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो किंग होती है अपनी कैंपस में आ चुकी हुई होती है। वो अपना फ़ोन चेक करते हुए कह रही थी कि मुझे एक भी कॉल और मैसेज नहीं रिसीव हुआ उसके पास से। क्या ये हो सकता है कि मैं इतना ज़्यादा जल्दी में वहाँ से वापस आ चुकी हूँ इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो, इसलिए गुस्सा कर रहा हो, मेरे को कॉल भी नहीं कर दिया। किंग यहीं पे अपने ड्रोम हेड को कॉल कर देती है। वो कह रही होती है इट्स मी। वो उससे कह रही थी किंग मैंने सुना कि तुम स्कूल वापस आ चुकी हो। किंग बता रही थी कि हाँ बस कल ही कल आई हूँ। जो ड्रोम हेड होती है वो बता रही थी कि मैंने बाकी लोगों से पूछा जो टेरी सिटी में अवेलेबल हैं वो लोग आ रहे हैं या नहीं, और सेकंड ब्रदर है वो भी बता रहे हैं वो भी छुट्टी लेके आने वाले हैं। वो वो पूछ रही थी तो फिर क्या हम लोग गेट टुगेदर करने के लिए आज मिलने आ रहे हैं ना सबके सब। किंग यहाँ पे कह दो कि ठीक है तुम लोग टाइम और डेट्स वगैरह सारी सेट वगैरह कर लो और मुझे वो मेंशन कर देना जगह, मैं आ जाऊँगी। वो भी से कह दी कि मैं तुम्हें लोकेशन वगैरह सारी सेंड कर दूंगी बट हाँ धोखा मत दे देना टाइम पर, प्रॉमिस करो उसको। तो वो भी कह दे रहे ठीक है बाबा मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ज़रूर आऊँगी। किंग किसी तरीके से बात कर रही होती है। यहीं पे बीच में यूफेंग का भी कॉल आ रहा होता है उसको, तो ये जल्दी जल्दी से पूछ रही ड्रोम हेड अगर कुछ भी ज़्यादा है और मुझे बता दो, मैं जल्दी कॉल कट करना है। और इसी के बाद इसका कॉल जो होता है वो कट जाता है। वो यूफेंग का कॉल देखते हुए ऐसा कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें याद ही नहीं आता कि मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ तुम्हारी लाइफ में, है ना। 2 दिन के लिए तो तुम मुझे बिल्कुल भूल ही गए थे। फिर इसी के किंग अपने मन में सोचते 1 मिनट 4 इयर्स का मेरा अनग्रेजुएट्स का कॉलेज, 3 साल का स्कूल, सच में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाई हो रही है। वाकई में अब तो आदत सी हो चुकी है इन चीज़ों की। वो सोच रही थी कि पढ़ाई में इतना डूब जाना कि बाहर की दुनिया का मुझे कुछ भी होश वगैरह ही नहीं है। एज़ फॉर अ बॉयफ्रेंड अगर उसका नाम थेसिस में नहीं है तो मुझे याद ही नहीं आता इन चीज़ों के बारे में। यहीं पे ये कॉल पिक करती है किंग अपना यूफेंग से क्या ट्यान ट्यान तुम खुश हो कि अभी तुम मेरे सामने नहीं हो, पता नहीं वरना मैं क्या करता है। तुम अपनी किस्मत को अभी भला करोगी तुम मेरे सामने नहीं हो। तो एक किंग जो होती है इसे क्या एक्चुअली मैं ना 2 मिनट पहले तुम्हें कॉल करने वाली थी, तो क्या तुम मुझे बिलीव करोगे। तो यूफेंग कहता ओह अच्छा इसीलिए जो लाइन थी 2 मिनट से बिजी बता रही थी, अब जा कर के लाइन पिक हुई है मेरी। इसकी ये बात सुनने के बाद बेचारी के पास शब्द नहीं होते कहने के लिए। किंग जो होती है एक मन में घबराते हुए बोल ओह नो, वैसे ही हम लोग 2 हफ्ते के लिए दूर रहने वाले और हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो काफ़ी टेंशन में है अगर ऐसा चलता रहे तो। वो यही सारी चीज़ें सोच रही होती है। जो यूफेंग होता है वो बोल जाता है स्वीटी आई मिस यू। वो भी क्या है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया यूफेंग। तो यूफेंग जो होता है वो बोला से जैसा कि हम लोग एग्रीमेंट के ऊपर ही हो चुके हैं तो फिर तुम नीचे क्यों नहीं आती, मैं तुम्हारे ड्रोन बिल्डिंग के एंट्रेंस के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये सुनने के बाद शौक होते हुए सीधा सीट से खड़ी हो जाती है, फिर भाग के गेट के पास जाती है। मन ही मन में जाते हुए सोच अगर ये बंदा झूठ बोल रहा हो ना इस टाइम पे फिर देख लेना बस। यूफेंग उसके बात करते हुए क्या था कि मुझे लगता है कि तुम रॉन्ग डायरेक्शन की ओर जा रही हो। वो भी मन में सोचे चल हाँ मैं तो भूल गई थी, मैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ ना, बैक डोर से कैसे जा सकती हूँ, मैं फ्रंट डोर में जाना चाहिए। वो भी मन में बोल रही होती है उससे कि यूफेंग बस मेरे इंतज़ार करो। जो उसकी रूममेट होती है वो कहते किंग क्या हुआ कहाँ जा रही हो। वो खुश होते हुए बता रही होती है जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मुझे देखने के लिए आया है। ये सुनने के बाद जो उसकी रूममेट होती है उसके हाथ में एप्पल होता है, बेचारी के हाथ से गिर जाता है, इतना बड़ा झटका लगा हुआ होता है उसको। वो बोलते हे भगवान जिस लड़की को 7 साल से क्रिएटन ऑपरेशन का समझा जा रहा था क्या सच में उसके पास बॉयफ्रेंड है। उसने तो ये सारी पोस्ट कर दी होती है ऑनलाइन पे। वो कह रही थी कि हम लोग जो मेल फैंस है गॉडेस किंग के उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह बुक कर दे है, क्योंकि ये न्यूज़ सुनने के बाद बेचारों को पता नहीं क्या होना। यहीं पे हमें ग्रेजुएट स्टूडेंट अपार्टमेंट ब्लॉक नंबर 2 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबके सब बात कर रहे होते हैं यूफेंग के बारे में। बोल रहे थे कि तुमने देखा उसको वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है।
लड़के कह रहे थे अगर वो हमारे स्कूल है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने आज से पहले उसको नहीं देखा। डेफिनेटली वो यहाँ से नहीं हो सकता, अदरवाइज होता तो उसके जो स्टैंड आउट है वो यहाँ पर मतलब कैसे वो हो सकता है, क्योंकि उसके जो लुक्स है ना हो ही नहीं सकते कि पूरा स्कूल्स के बारे में ना जानता हो अगर वो यहाँ से होता। यार सच में मुझे उसका फ़ोन नंबर चाहिए, कोई तो दो मुझे ले करके। एक लड़की तो कह रही थी कि अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड होता ना और हमारा ब्रेकअप हो चुका होता तो फिर मैं तो उसे भीख मांगती लाइफ टाइम रहने के लिए साथ में। एक बंदा तो कह होता है कि ऐसा लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा है यहाँ पर। एक तो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कौन होगी इसकी गर्लफ्रेंड, क्योंकि इस जैसे हैंडसम बंदे के लिए समझ नहीं आ रहा मुझे कौन ही हो सकती है। किंग भी यहाँ पे बात आ चुकी होती है, सबके सभी से में भीड़ भक्कड़ में यूफेंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इतने में इन लोगों की नजर किंग के पे पड़ती है। वो बोल दे ओह किंग सिस्टर। एक पूछ रहा होता है ऐसे क्या सिस्टर किंग क्या आप लंच के लिए जा रही हो, तो वो बता रही थी कि नहीं मैं पहले ही खा चुकी हूँ। तो फिर क्या तुम लंच से होकर क्या आ रही हो, वो भी यस कर रही होती है। बट वो कितनी ज़्यादा खुश होती है, तो ये लोग बोल रहे थे क्या हम लोगों ने आज से पहले किंग सिस्टर को इतना ज़्यादा खुश देखा है यहाँ पर। तो वो भी मना करते हुए कहते नहीं बिल्कुल नहीं, क्या हो गया इसके साथ। ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए हमें वेट करना चाहिए, हमें पता ही चल जाएगा। एक मिनट रुको, क्या वो जो बंदा है वहाँ पर वेट कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है वो सिस्टर किंग का वेट कर रहा हो। होली क्रैप, ये क्या कह दिया मैंने। यहीं पे हमें यूफेंग को दिखाया जाता है। किंग डायरेक्टली उसके पास आ चुकी हुई होती है। वो बोल रहा था कि नहीं मैं इस स्कूल से नहीं हूँ, मेरे पास गर्लफ्रेंड है थैंक यू। बिकॉज जो किंग होती है डायरेक्टली इसके पास आकर के उसने कहा होता है क्लासमेट क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, इसलिए यूफेंग ने डायरेक्टली उसको बोल देता है कि मैं इस स्कूल से नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास गर्लफ्रेंड है थैंक यू। ये चीज़ इससे रिपीट करी होती है 10,000-20,000 बारी, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कितने लोगों ने आकर के से सारी पूछी ही होती है। और किंग ये सारी चीज़ें पूछने के बाद हंस दी होती है इसका जवाब सुनने के बाद। यूफेंग क्या होता है कि तुम हंस रही हो मेरी सिचुएशन के ऊपर। वो काफ़ी ज़्यादा टोलरेट कर रही होती है यहाँ पर। यूफेंग जो होता है गुस्से से उसको पकड़ के कार के पीछे ही लगा देता है और डायरेक्टली किस कर लेता है। वो बता रहे थे कि तुम्हें पता है ये चीज़ें मैंने पता नहीं कितनी बार अभी यहाँ पे खड़े खड़े इतनी देर से पूछ ली, पता नहीं कितने लोगों ने मुझसे ये चीज़ें पूछी हैं और तुम्हें आकर के मुझे कंफर्ट करना चाहिए नहीं बल्कि तुम्हें हंसना है मेरे ऊपर। यहाँ पे वो कह रही थी कि फिर मुंह फुला लेती हो, कह रही थी क्या सच में मुझे ऐसा करना चाहिए। तो वो भी क्या था और क्या और नहीं तो क्या ऐसे वक्त में तो मुझे कंसर्न करना चाहिए, तसल्ली वगैरह देनी चाहिए, नहीं बल्कि तुम मुझे परेशान कर रही हो, मुझे मॉक कर रही हो। किंग भी कह रही थी अगर तुम्हें ऐसे टाइम पे इस तरीके से आओगी तो तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें होनी ही थी। बट वो उसकी नहीं सुनता, फिर से इसको किस कर लेता है, फिर पीछे मुँह करके हंस रहा होता है इसके ऊपर। बेचारी वो ब्लश कर रही होती है और यहीं पे कह रही थी कि सच में जो जू होती है वो बिल्कुल राइट थी, वो सही कह रही थी मुझसे। सच में तुम जहाँ पर भी टाइम मिलेगा जगह मिलेगी तुम लाइन मारना बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, मौके का वक्त तो फायदा जरूर उठाओगे। ये ब्लश कर रही होती है इसने यूफेंग की आंखें बंद कर दी होती, तो यूफेंग क्या तुम्हें हुकअप किया था उसके साथ है, तुम उसके साथ घूम फिर रही थी फिर से। तो वो कह रही थी अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएटली ले लेती इस चीज़ की। अपना मुंह छुपाते हुए कह रही थी यूफेंग तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मैंने देखना चाहती अब तुम्हें और भी। वो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि किंग के उसने खूब मजे कर लिए होते, उसको टीस कर लिया होता है उसने काफ़ी ज़्यादा। यहीं पे कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, स्कूल कैंटीन में बैठे हुए होते हैं दोनों के दोनों। यूफेंग बता रहे थे कि यहाँ कुछ ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ आसपास में। क्यों क्या काफ़ी ज़्यादा लवली नहीं है इतने सारे लोगों के आसपास होना। तो वो बोल रहा था नहीं बिल्कुल नहीं, ये कोई मज़े वाली बात नहीं है। फिर थोड़ी देर ये लोग इसी तरीके अपनी कन्वर्सेशन करते रहते हैं। किंग जो होती है मुंह फुलाते हुए से कह रही कि सच बताओ तुम करने के लिए क्या आए हो यहाँ पर। यूफेंग क्या आया था अपनी प्रॉपर्टी पे अपना हक जताने के लिए आया हूँ यहाँ पर मैं। तो किंग कह रहे तो अच्छा ऐसी बात है तो फिर बताओ मुझे बताओ इसके बारे में, तुम्हारी इस नाजुक और सेंसिटिव बात को किसने छेड़ा इस चीज़ को जो तुम ये सारी चीज़ें कह रहे हो। तो यूफेंग इसको बता रहा होता कि तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पर आ रहा था मैंने यहाँ का रास्ता किसी से पूछा कि मुझे यहाँ तक छोड़ दो या फिर मुझे रास्ता वगैरह बता दो, क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। तो पता है उसने मुझसे क्या कहा, उसने कहा कि तुमसे कई लोग जलते हैं और कई लोग तुम्हारा पीछा करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि तुम उनकी नज़र में कुछ ज़्यादा ही खास हो। तो अब मैं कैसे रह सकता हूँ तुम ही बताओ ऐसे। एक सिंगल गॉडेस जिसको कि हर किसी लोगों की तारीफ मिलती रहती है, हर कोई इसकी तारीफ वगैरह करता रहता है, बट उसके पास कोई भी नहीं है। और जैसे भी अब जो टाइम ग्रेजुएशन का आ चुका है तो ये नेसेसरी रहेगा इन लोगों के कम्प्लीटली ये चीज़ बता देनी चाहिए कि तुम्हारे पास भी कोई ऐसा है। किंग कह रहे थे यूफेंग इतना तो जल से सही नहीं है, इतना तो मत जलो। इसी का दिन का जो आफ्टर डिनर स्कूल बास्केट हॉल कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है। जो किंग होती है वो कह रही होती है चलो चलते हैं यहाँ पर। पीछे से कड़कता आते हुए क्या होता सीनियर किंग, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होगा हम लोगों ने आप एक दूसरे को नहीं देखा, और आपके बगल में ये कौन है। और ये बंदा भी एक उनमें से पागल है जो कि किंग के प्यार के अंदर पागल हो चुके हैं, ये भी उनमें से एक है। जो किंग होती है यहाँ से सिचुएशन को अवॉइड करते हुए जाना चाहती है क्योंकि उसको अच्छे से पता है यूफेंग का
टेम्पर किस तरीके का है यहाँ पर। नहीं, मन में सोचते भी जा रहे थे डिजास्टर, ये तो डिजास्टर है। अगर यूफेंग को कुछ भी पता चले ये लोग किस तरीके से फ्लर्ट वगैरह इधर उधर करते फिरते रहते हैं और इन लोगों ने कुछ हरकतें कर दी यहाँ पर, क्या होगा, मैं तो गई। इसलिए वो डायरेक्टली बंदे को बता रहे थे इसका नाम है यूफेंग, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। किंग भी इसको इंट्रोड्यूस करवा रही थी यूफेंग से, यूफेंग ये है लिन मिंग्क्यू। वो इसको हेलो करते हुए क्या होता है, हेलो, मैं सीनियर सिस्टर का काफ़ी ज़्यादा खास हूँ, और उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा होता है जेलसी से। यूफेंग जो होता है इसकी ओर घूर के देख रहा होता है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बोल चुका होता है। कह रहा था क्या तुम चाहने वाले हो, तो वो बंदा खुश होते हुए बताता और नहीं तो क्या, जो सीनियर किंग थी पता नहीं मुझसे लगभग 1.5-2 सालों से मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी तारीफ वगैरह करती हुई थी। क्यों, उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? किंग जो होती है पीछे से लाते हुए क्या है, तो लिन किंग। यूफेंग जो होता है किंग के कानों में कह रहा था अब मुझसे कुछ कहना मत क्योंकि ये मेरे पास खुद ब खुद ही आया है। किंग ऐसा कहती है 1 मिनट, अब क्या चाहिए तुम्हें? यूफेंग कह रहा होता है कि क्यों, वो काफ़ी ज़्यादा जोश और जमाने से भरा हुआ है ना, मैं सोच रहा हूँ उसका जोश थोड़ा बहुत ठंडा कर दूँ। किंग क्या है दैट सो मीन, मन ही मन में तो ऐसा सोच रही होती है किंग। अच्छा रहा कि अभी इस तरीके से वैसे चाइल्डिश हरकतें नहीं कर रहा है पहले की तरह, तो हमेशा ही जैसा गुस्सा वगैरह करता रहता था और इमीडिएटली वायलेंट का यूज़ करता था। अब इसको अच्छे से सीख लिया कि किस तरीके से दूसरों के सामने एक्ट करना है। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुका है मेरा बॉयफ्रेंड पहले से। यूफेंग कह रहा था कि अच्छा नहीं लगा कि जैसे यंग लोगों को इनका लाइफ लेसन पहले ही सिखा दिया जाता है कि ये इन फ्यूचर मिस्टेक ना करे। किंग कह रही थी कि हे तुम ना ऐसी चीज़ें बोलो मत, अदरवाइज मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम यंग पीपल्स को बुली कर रहे हो। तो यूफेंग कह रहा था क्यों, क्या ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है? वो बंदा जो घूर घूर के गुस्से से यूफेंग की ओर ही देख रहा होता है। यूफेंग यहाँ पे क्या होता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे अपने आप को बचाने का बहाना मत देना बाद में, नहीं तो बाद में तुम्हारा जो अंजाम है वो काफ़ी बुरा हो सकता है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद जो किंग होती है चिल्लाते हुए कह रहे थे यूफेंग वो अभी मेरा जूनियर है, कुछ उल्टा सीधा मत कर देना उसके साथ। मन ही मन में तो वो सोच रहे अगर यूफेंग का बैकग्राउंड के हिसाब से मैं देखूँ तो जो लिन किंग है वो तो जरूर हॉस्पिटल जाने वाला है, क्या करूँ मैं, क्योंकि उसके लिए कोई राइट या सेल्फ डिफेंस नाम की चीज़ होती ही नहीं है। यूफेंग जो होता है उसको ताना मारते हुए क्या था, क्या जूनियर ब्रदर, अरे माना तुम्हारा जूनियर ब्रदर होगा, बट क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड को कोई ट्रैश से उठाया, कचरे वगैरह से उठाया क्या? ये सुनने के बाद उसके ऊपर चिल्लाने लगती हो, क्या बोल रही थी, क्या बोल रही तुम्हें कचरे के ढेर से उठाया है? ये लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं, अपना वो थोड़ा बहुत गुस्सा वगैरह कर रहे हो कि एक दूसरे पे। इतने में ये जो बंदा होता है बोल जाता है इवन क्या तुम बास्केटबॉल वगैरह खेलते हो, क्यों ना स्ट्रीट बॉल स्टाइल में खेले एक मैच। यूफेंग क्या था, हे बच्चे क्या तुम्हें संस्कार नाम की चीज़ वगैरह नहीं है, तुम अपना लेवल तो देख लो कम से कम। खैर छोड़ो, मैं वैसे भी इतना ज़्यादा छोड़ा दिल वाला इंसान नहीं हूँ, है ना, पर फिर भी अगर बात तुम्हारे ऊपर आती है ना तो फिर मैं अपने लाइफ टाइम के लिए पेटी हो सकता हूँ। इसी का यूफेंग क्या आता कम ऑन। फिर हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जो किंग होती है बास्केटबॉल जिम के बाहर ही खड़ी हुई होती है। इतने में ही जो यूफेंग होता है बास्केटबॉल एरिना से बाहर निकल आ चुका होता है। किंग डायरेक्टली से पूछती है लिन किंग कहाँ गया, वो बता रहा था क्या होगा उसके साथ, जैसा कि तुमने इमेजिन कर ही लिया हुआ, लॉकडाउन पड़ा हुआ है वहाँ पर। वो मेरे सामने 17 मिनट तक भी नहीं टिक पाया। ठीक है, तो ये लोग इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत वगैरह करने लगते हैं और थोड़ी देर का बाद का सीन देखते हैं जो कि किंग होती है वो कहते हैं 1 मिनट रुको जैसा मैं अपना फ़ोन चेक कर लूँ। वहाँ पर उसको 8 मिस कॉल आई हुई होती हैं। वो देखते हुए घबराते हुए बोल ओ नो, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा 1 मिनट मैं तो भूल ही गई थी इसको। जो ड्रोम हट थी मुझे स्पेसिफिकली इस चीज़ को उसने याद दिला दिया कि मैं भूलना नहीं है। मैं कॉलेज डॉर्मेटरी रूम में डिनर के बारे में कैसे भूल गई, इसी याद वो जो कॉल होती है लगा करके फिर से कॉल उठाती है। इसकी जो ड्रामा हेड होती है वो चिल्लाते हुए कह रही थी हे किंग तुमने तो कमाल का ड्रामा दिखाया हम लोगों को, दोस्तों को छोड़कर प्यार के पीछे भागने वाली कहानी, हाँ कभी बताया नहीं इसके बारे में तुमने हमें। इसी का जो किंग होती है वो क्या है ड्रम हेड, क्या तुम मुझे विश्वास करोगी, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी है, ये एक फुल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो कह दे क्यों, क्या उसको कुछ शब्दों में एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अच्छा तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम अभी हमारे पास आ जाओ और हमें समझाओ तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। हम भी देखना चाहते हैं किस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है आखिरकार ये, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिरकार हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी उसके बाद तुम सारी चीज़ें भूल गई जबकि तुम एग्री हुई थी डिनर के लिए। और हाँ तुम अपने उस बॉयफ्रेंड को उसको तो लाना बिल्कुल मत भूलना, मैं भी देखना चाहती हूँ जो नेटवर्क के पूरा ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ पड़ा जा रहा है, बोल रहे हैं लोग कितना ज़्यादा हैंडसम वगैरह है। हम भी तो देखें किस तरीके की ब्यूटीफुल मिसअंडरस्टैंडिंग है ये। तो कह रहे थे लेडीज़ क्या मैं अकेले नहीं आ सकती, कह रहे थे कि हिम्मत भी मत करना, अगर तुम अकेला है तो तुम देख लेना बाद में तुम्हें अपने पार्टनर को अपने साथ लाना ही पड़ेगा। बेचारी का ये सुनने के बाद तो वही बन चुका होता है जो किंग के सामने अपना यूफेंग होता है वो क्या क्या तुम्हें गैदरिंग क्या तुमने जाने से पहले अग्री किया था। यहीं पे जो किंग यूफेंग होता है गुस्सा करते हुए क्या था, हे 1 मिनट रुको जरा, कि ये वही ड्रोम हेड है जिसकी वजह से तुमने 2 मिनट के लिए मेरा कॉल नहीं पिक किया था।
तो वो कह रहे थे कि हे इतना ज़्यादा तुम ज़्यादा ड्रामा मत खड़े करो, वो कुछ सेकंड ही थे। यूफेंग जो होता है उससे अपनी कैप लेते हुए क्या, चलो ठीक है चलते हैं। तो वो कह रही होती कहाँ चल रहे हैं, वो कह रहा था मैं लेके चल रहा हूँ ना तुम्हें वहाँ पर। तो वो कह रहे थे तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ खुद। वैसे भी तुम्हें अपने साथ डिनर पे ले जाने के उन लोगों को दिखाने के लिए मेरी जो लिमिट है ना पेशेंस की, वो खत्म होती जा रही है। यहीं पे सीन कट होकर के टॉप फ्लोर ऑफ द शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है। यूफेंग पूछ रहा था कि तुम्हारा जो ग्रेजुएशन रूम का है वहाँ पर कितने सारे लोग हैं। वो कह रहे थे कि डिनर गैदरिंग करने के लिए जितने भी लोग चाहिए उतने तो काफ़ी हैं। और वो बता रहे थे वैसे भी ये ग्रेजुएट रूम के लोग नहीं है, ये मेरे कॉलेज के लोग ही हैं। यहीं पे जो इसकी ड्रोम हेड होती है वो कह रही थी ओह किंग आखिरकार फाइनली हम लोगों ने तुम्हें देख ही लिया, तुम आ ही गई। वहीं पे बाकी सारी जो लड़कियां होता है यूफेंग को देखने वाले काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती वाह सच में ही इसका बॉयफ्रेंड है। यहीं पे जो इसकी ड्रोम हेड होती है वो कह दे एक मिनट रुको जरा, क्या हो सकता है, मैंने इसको कहीं देखा है पहले, ये इतना फैमिलियर क्यों दिख रहा है। वो भी कह रही थी कि हाँ तुमने मेंशन किया तो फिर सच में लग रहा है इसको हम लोगों ने पहले कहीं देखा है। जो इसकी दूसरी फ्रेंड होती है वैसे कह रही है तुम श्योर हो ना, कहीं तुम अब दूसरे बंदों की तरफ तो नहीं देखने लगी उन नजरों से। वो कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं से सपनों वगैरह में मिली वगैरह हूँ। क्यों, क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसकी जो फ्रेंड होती है वैसे कह रही थी कि hey, भूल जाओ इसको, ये लवसिक फूल है, इसके बारे में बात मत करो। वहीं पे ये जो दूसरी लड़की होती है वो बोल रही थी कि मेरा 1.5 करेक्ट विजन है ना, अगर मैं उससे देखूं तो फिर मैंने इस बंदे को पहले देखा था, बट कब एग्जैक्टली। एक मिनट याद आया मुझे, याद है तुम लोगों को जब टिंकिंग ने एक बार टेक्स्ट किया था और हम लोगों से पूछ रही थी कि हम लोग कॉलेज में वगैरह अल्कोहल वगैरह पी रहे थे या नहीं, भूल गए क्या तुम इसके बारे में। तो वो कह रहे थे सेकंड ईयर कॉलेज के, अरे कौन सा वाला बताओ तो सही। तो ये लड़की बता रही थी तुम भूल गए। जब कोई आया था किंकिंग को फाइनली मैनेज कर लिया था उसके डोमेट्री बिल्डिंग तक लाने के लिए, वो आ ही कहाँ पा रही थी। और तुम भूल गए, तुम तो उसे फ्लर्ट भी कर रही थी। ओ रुको जरा, क्या तुम उस बंदे के बारे में बात कर रही हो। किंग भी कह रहे थे ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मिलो इससे, तुम लोग इससे पहले भी मिल ही चुके होगे। उसकी जो फ्रेंड्स होती है वो सारी की सारी चुप खड़ी हुई होती है। यूफेंग शौक होते हुए कह रहा होता है एक मिनट, क्या तुम्हें याद है। वो तो स्माइल कर रही होती है। जो उसकी फ्रेंड होती है वो कह रही होती है किंग क्या तुम गलती तो नहीं कर रही हो, ये तो एक कॉमन नेम है ना, ये तो वही नाम है ना जो को तुम्हारा एक सोल्जर गाया था जिसको कि तुमने डेट भी किया था, उसका भी सेम यही नाम था। हम लोग इस नाम को कभी नहीं भूल सकते, सेम नाम है पर पर्सन अलग अलग हो गया है ना। तो किंग बोल रही नहीं ये सेम पर्सन है। तो इसके फ्रेंड से कह दे अगर ऐसा तो फिर पहले वाले क्या हो। तो किंग बता रहे थे ये तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में।